So hi my dear JE aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja Chemistry अड्डा। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ में हो या ड्रॉपर हो, तो पहले अगर हम बात करें, अगर आप ट्वेल्थ में आए हो और इस समय आपने इलेवेंथ की अपनी बैकलॉग्स को करना स्टार्ट कर दिया है, आपने इलेवेंथ में जो कमजोरियां हैं उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब आप जेई के लिए सीरियस हो गए हो और अब आपको जरूरी है एक स्ट्रेटेजी की, एक परफेक्ट रोड मैप की, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से हमें ये सफर में चलना है, क्या क्या चीजें हमें रोज करनी है, जिससे हमारा आईआईटी बॉम्बे या एनआईटी कौन सा सबसे अच्छा है, त्रिची का जो सपना है वो पूरा हो पाए। दोनों के लिए 200 पार करना होता है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, दोनों के लिए लगभग 250 ही पार करना पड़ता है। पर अभी हम गोल रखे हैं 200 पार, और उसके लिए जो भी रोड मैप है, स्ट्रेटजी है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस इज मानस खंडूजा। और बच्चों, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो इस समय हमारा जून चल रहा है और जून से लेके ये सफर हमारा मई तक चलेगा। ठीक है, मई के बाद आप कॉलेजेस सर्च करोगे, पर मेन जो पढ़ने वाला टाइम है वो आपका मई तक रहेगा। ठीक है, अब आप जून से लेके मई तक पढ़ोगे, जेई एडवांस के बाद तो शायद ही कोई आप पढ़ोगे, अगर आप जेई को फोकस लेके चल रहे हो। वो और कोई एग्जाम आप देते हो वो सेकेंडरी चीजें हैं, पर आईआईटी जेई का जो सफर है वो इस समय जून से आपके लिए स्टार्ट हुआ होगा और मई तक जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास पढ़ने के लिए कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधा ये और आधा ये। जून आधा चला गया, इट्स मिड ऑफ जून, और मई का भी आपको आधा ही मिल पाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 11 महीने। अब देखो, ये जून क्या होता है, अगर किसी ने ड्रॉप करा है तो उसके लिए ये सबसे सीरियस मंथ होता है। अगर आप ड्रॉप जेई मेंस 2024 दे के आए हो ना, तो शुरुआत में आप बहुत सीरियस होगे, आप जून में बहुत एफर्ट डाल रहे होगे अगर आप ड्रॉप पर हो। ठीक है, पर जो ट्वेल्थ वाला बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं जून जुलाई तक सीरियसनेस नहीं ला पाता। अभी आप ट्वेल्थ में हो और अभी आप सीरियस नहीं हुए हो, तो बच्चा ये आपका क्लू है कि सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं अभी आपके साथ डेटा शेयर करूंगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई, हल्के में ले रहे हैं जेई मेंस को। तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक थोड़ा सा बच्चा हल्के में जेई मेंस को लेता है। फिर बच्चों, अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर हमारा फेस्टिवल वगैरह में रहता है, हम लोग उसको भी थोड़ा सा लाइट ले लेता है ट्वेल्थ का स्टूडेंट। ठीक है, तो ये महीने आप लोग इजी इजी तरीके से पढ़ते हो, थोड़ा सा आप लाइट रखते हो, जेई मेंस को इतना स्ट्रेस वाले महीने नहीं होते। अक्टूबर तक किसी बच्चे को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, उसके अगर मॉक में कम नंबर भी आते तो उसे लगता है मैं कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, फिर हम नवंबर और दिसंबर की अगर बात करते हैं, तो नवंबर दिसंबर में बच्चों आपका फॉर्म आ जाता है। नवंबर दिसंबर में आपका जो मंथ होता है फॉर्म फिलिंग, उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं उन सब में जाता है, और यहां से स्टार्ट होती है आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी। ठीक है, यहां से आपकी सीरियसनेस स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप ट्वेल्थ के हो चाहे आप इलेवेंथ के हो। देखो, यहां तक एक ड्रॉपर कभी भी इन महीनों को हल्के में नहीं लेता। ड्रॉपर ने अगर सोचा है कि मैं ड्रॉप करूंगा, तो वो जून पहले दिन से ही, जेई मेंस का एडवांस का पेपर बच्चा वो देख के आया होगा, उसने 2 दिन में फैसला लेना है और वो फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। वो हर मंथ को सीरियसली लेता है, वो आपसे आगे होगा। ट्वेल्थ वाले बच्चों, आप इस तरह से चल रहे हो और जो ड्रॉपर है अभी आपसे 3 4 महीने प्रिपरेशन में आगे। अब ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स जब फॉर्म वगैरह देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि हमारी बैकलॉग काफी रह गई। अब यहां से आप लोग इलेवेंथ के लिए दिक्कत होती है आपको कि इलेवेंथ की बैकलॉग कैसे खत्म करें। आप ट्वेल्थ अच्छे से कर रहे होगे, हर ट्वेल्थ का बच्चा ट्वेल्थ साथ में करता जाता है, उससे स्कूल से भी आता है प्रेशर की बोर्ड वगैरह है। ट्वेल्थ बहुत कम लोगों की बैकलॉग बनती है, पर क्लास इलेवेंथ दिसंबर में जाके आपको रियलाइज होता है हमारी बहुत रह गई और अब हमें उसको जल्दी से कवर करना है। तो ये दिसंबर में आप इलेवेंथ की बैकलॉग के चक्कर में बहुत परेशान रहते हो। मैं टाइमलाइन अभी शेयर कर रहा हूँ कैसा कैसा पिछले साल जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जो सालों से आपके सीनियर्स रहे हैं, उनके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, और एक अच्छा जो अच्छा टॉपर होता है, अच्छा होता है पढ़ाई में, वो किस तरह का अप्रोच लेता है। ये तो मैंने एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट की बात करी कि दिसंबर में वो अपनी इलेवेंथ के बारे में सोचता है और लास्ट में वो इलेवेंथ की बैकलॉग को ही ज्यादा कवर करता है। ओके, फिर जनवरी में आपकी पहली शिफ्ट होती है जेई मेंस की। अब अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया तो ये फरवरी से अप्रैल आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसमें अच्छा नहीं करोगे तो फिर आपको इसमें भी जेई मेंस के बारे में सोचना पड़ेगा।
अगर आपने पहली शिफ्ट में अच्छा स्कोर नहीं करा तो आप इन महीनों में भी जेई मेंस के बारे में सोचते रह जाओगे, फिर आपका इस मंथ में जेई एडवांस अच्छे से कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आप फुल्ली फोकस रहते हो अप्रैल तक जेई मेंस में, तो कहीं ना कहीं आप जेई एडवांस में लैग कर जाओगे। तो ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की, देखो जेई एडवांस और जेई मेंस में लगभग 14 लाख बच्चे पिछले साल बैठे थे, तो हर एक 1.25 लाख बच्चे ही तो सीरियस होते हैं। आप देखो 1 या 1.25 लाख बच्चा ही सीरियस होता है, बाकी हर एक स्टूडेंट नॉर्मल होता है। 12-11 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने एक मेजोरिटी पार्ट के बारे में बताया कि किस तरह की बच्चों की अप्रोच रहती है, कि वो स्टार्टिंग के मंथ को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, फिर जब फॉर्म आता है ना तो उनके सामने चीजें आती जाती हैं। जब आपका फॉर्म आता है ना तो फिर आपके सामने वो पैटर्न बनता जाता है कि क्या क्या चीजें मेरी रह गई हैं, फिर आपको स्ट्रेस बढ़ता जाता है, आपके बार बार टाइमलाइन पे चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं कि 12th की बैकलॉग आपको ले जाएगी, 11th के नंबर ज्यादा रहते हैं, 12th के कम आते हैं। तो ये आपका नॉर्मल अप्रोच होता है, जो आज तक जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, जो अच्छे ही उनके पास नॉलेज होती है और फिर भी जेई मेंस या जेई एडवांस में अच्छा नहीं कर पाते, उनकी ये अप्रोच रहती है। ठीक है, तो ये मैंने अप्रोच करी, और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे इस तरह की अप्रोच करने का कि ये थोड़े से महीने को हल्के में ले रहे हो, 12th पढ़े जा रहे हो, 11th को अभी तक आप नहीं कवर कर रहे हैं पुरानी जो आप छोड़ के आए हो, तो ये तरीका आपका गलत रहेगा। और अब हम बात करते हैं किस तरह से जेई मेंस और जेई एडवांस पे हमें वर्क करना। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हुई कि एक ड्रॉपर आपसे आगे क्यों होता है, क्योंकि जिस दिन उसने ड्रॉप किया होता है उसी पॉइंट पे वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे पढ़ना है, मैंने जो गलतियां करी हैं उन्हें नहीं करना है, उसे पता है अपनी कमजोरियां, तो वो उनपे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना ड्रॉपर आपसे आगे होगा। ठीक है, एक ड्रॉपर यहां से शुरू करेगा और आप यहां होगे। ठीक है, तो रेस में आप ड्रॉपर से पीछे हो। ठीक है, 12th आप ड्रॉपर से पीछे हो क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, थाला फॉर अ रीजन, एक्सपीरियंस ही तो बोलता है ना, नंबर 7। तो वो आपसे आगे हैं, उन्हें पता है कि मेरी गलत कमियां क्या हैं, मेरी क्या क्या बैकलॉग थी, और वो यहां तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके। तो ये बात याद रखना, आपका जिससे मुकाबला है ना वो एक्सपीरियंस है, उन्हें अपनी गलतियां पता है, उन्हें अपनी वीकनेस पता है, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। और वो एक बार पेपर दे चुके, तो वो उस स्ट्रेस से गुजरे हुए हैं, दोबारा गुजरने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर ड्रॉपर्स की भी अलग परेशानियां होती हैं, उनपे भी एक अलग प्रेशर होता है कि एक साल बर्बाद कर रहे हैं, किसी के लिए आसान नहीं होता। बट आप इस बात को याद रखना, वो थोड़ा सा रेस में आपसे आगे हैं। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं जेई मेंस की, किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो जेई मेंस में बच्चों 2024 में लगभग 14 लाख बच्चे बैठे, तो इस बार 14 लाख से ज्यादा बैठेंगे, लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स। हम मान के सकते हैं कि इस बार 15 लाख आपके 2025 में बैठ रहे हैं। पिछले साल जहां 93.23 परसेंटाइल कट ऑफ गई, 93.23 जनरल की कट ऑफ गई बच्चा, 93.23, तो इस बार वो अराउंड 94.5 या 95 तक जा सकती है। जिस तरह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, बच्चों की स्किल्स, बच्चों का कंपेटिटिव बिहेवियर, स्कूल का भी अप्रोच बदल रहा है कि बोर्ड 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 नहीं, जेई बोर्ड दोनों साथ में, तो उस वजह से कट ऑफ आपकी अगले साल 95 तक जा सकती है। जेई मेंस में आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं, पहला जनवरी में, दूसरा अप्रैल में। अगर आप चाहते हो आपको टॉप एनआईटी मिले तो आपको 200 नंबर चाहिए, और अगर आप चाहते हो किसी टॉप एनआईटी में सीएसई मिले, अगर किसी टॉप एनआईटी सीएसई जैसे आपका एमएन टॉप एनआईटी की बात करें, एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी कैलिकट हो गया, एनआईटी वरंगल हो गया, अगर उसमें आप सीएसई चाहते हो तो आपको 245 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, कोई सी भी आपकी शिफ्ट हो 240 प्लस अगर आपका रहता है ना, तो आपको एक बहुत बढ़िया एनआईटी से आपको सीएसई मिल जाएगी। और मैं जनरल की बात कर रहा हूँ केवल, और अगर आप चाहते हो एक अच्छा एनआईटी ब्रांच हमें थोड़ी अच्छी मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, ये 3 ब्रांचेस होती हैं, और एआई वगैरह अगर आप आ रही हैं तो आपको 200 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि इस बार एक ऐसी शिफ्ट रही थी 27 जनवरी पहली वाली, इसमें 180 170 नंबर में भी बच्चों को कुछ नहीं हो रहा था। तो आप 200 प्लस अपने माइंड में टारगेट बना के रखना, तभी मैंने लिखा अब की बार 200 पार। फिर जेई मेंस की बच्चों स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अब देखो, अब जून को हल्के में मत लो। अगर आप इस समय केवल, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ, वो इस समय केवल 12th पढ़ रहा होगा, स्कूल जो जाता है, जिसने स्कूल पूरा ज्वाइन कर रखा है, रेगुलर स्टूडेंट है, वो 12th को ही वर्क कर रहा होगा। तो आप इस अप्रोच को मत करो, ये गलत है। आप 12th के साथ साथ रेगुलर अपने 11th का एक एक चैप्टर रिवाइज करो। 11th का वेटेज बच्चों ज्यादा रहता है,
11th का वेटेज हाई रहता है, तो आप इस पे अभी से अपना वर्क करो। आपके देखो मोस्टली बच्चों का क्या क्या रह जाता है, मोस्टली बच्चों को कोऑर्डिनेट में एक स्ट्रेट लाइंस आता है, पर बाकी चीजें उनकी रह जाती हैं। फिजिक्स उनकी काफी 11th की रह जाती है। केमिस्ट्री में उनका जीओसी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। थर्मो वो छोड़ देते हैं, थर्मो 11th में थोड़ा वीक रहता है फिजिक्स का। और एक इक्विलिब्रियम चैप्टर भी वो सही से नहीं पढ़ते। ये केमिस्ट्री का रहता है बच्चों। आप अगर ये तीनों चैप्टर आप छोड़ के आए हो तो ये काफी स्कोरिंग रहते हैं, और इनके बिना आपके आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत आएगी। जैसे थर्मो और इक्विलिब्रियम का यूज इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स में होता है, और जीओसी पूरी की पूरी 12th की ऑर्गेनिक में लगती है। तो आप, मैं कह रहा हूँ 12th ज्यादा पढ़ लो, इस समय आपका बोर्ड है, पर रेगुलर एक चैप्टर 11th का रिवाइज करो, ताकि आपका अक्टूबर तक, ठीक है, 10 अक्टूबर फॉर्म भरने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने बहुत पहले से अप्रोच बना रखी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसने शायद अभी से शुरू करा, शायद इस वीडियो देखने के बाद ही शुरू करने वाला है बच्चा। तो उसके लिए 10 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होंगे ना ड्रॉपर्स, वो 15 सितंबर तक करके बैठे होंगे। आपके पास, आप अच्छे से करो, कोई बात नहीं, आप 10 अक्टूबर तक इन चीजों को खत्म करो, अपनी 11th की बैकलॉग और 12th का सिलेबस अच्छे से करो। पीवाईक्यू धीरे धीरे, फिर मॉक टेस्ट पहले से नहीं, पहले आप सिलेबस इन अच्छे से आप कर लेना। फिर आपका देखो एक बात ध्यान रखना, जेई मेंस की आप पहली शिफ्ट को ही टारगेट करो। आपका टारगेट होना चाहिए जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट, और इसमें 200 प्लस मार्क्स। दूसरी शिफ्ट बेकार हो जाती। दूसरी शिफ्ट बेकार क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर आप पहली शिफ्ट में अच्छा नहीं करोगे ना, तो आपका बीच का मंथ खराब जाएगा, आप सर्च करोगे कॉलेजेस ब्रांचेस, स्ट्रेस में चला जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट के साथ आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और ये मानो ही मत कि आपको सेकंड शिफ्ट नाम की कोई चीज होती है। आप मानो मेरा पेपर है जनवरी में, सेकंड शिफ्ट मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे इसी बारी में मौका मिला। कभी कभी जब हमारे पीछे वो नहीं होता ना पकड़ने वाला कोई, तो हमारे अंदर अलग सी हिम्मत आ जाती। ठीक है, कभी कभी सेफ्टी नेट जब नहीं होता ना, तो शायद अलग सा थ्रिल आता है, अलग सा एड्रेनल हमारे अंदर आता है। तो आप इस तरह का अप्रोच करो। आप मानो सेकंड शिफ्ट आपकी नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में ही मुझे अच्छा करना है, फिर मुझे जेई एडवांस की तैयारी करनी। फिर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हो, तो देखो जेई एडवांस के बारे में, जेई एडवांस एनटीए नहीं कराता। आपका जो जेई मेंस होता है वो एनटीए कराता है। ठीक है, जेई मेंस हमारा एनटीए कराता है, बट जो जेई एडवांस होता है वो आईआईटी जेबी कराता है। और पिछले साल आईआईटी मैड्रास ने कराया था, इस बार पेपर आईआईटी शायद कानपुर कराएगा 2024 का। इसमें लगभग, जहां उसमें आपके जेई मेंस में 14 लाख बच्चे होते हैं, इसमें 2024 में अराउंड 1.9 लाख स्टूडेंट्स थे। अगर आप चाहते हो एक अच्छा एक अच्छा आईआईटी अगर आप चाहते हो, तो आपको 200 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। और आईआईटी बॉम्बे अगर आपका सपना है, उसमें सीएसई आपका सपना है, तो आपका स्कोर होना चाहिए 290 प्लस। अंडर 70 रैंक होनी चाहिए। टॉप 100 में आप होगे तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। ओके, तो ये बात आप याद रखना। ओके, तो ये थोड़ा सा पुरानी पीडीएफ का आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो आईआईटी बॉम्बे, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ओके, नाउ, तो ये बच्चों आप ध्यान रखना, आपका दोनों पेपर, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, अच्छे कॉलेज के लिए आपको 200 पार जाना होगा। और उसकी स्ट्रेटेजी बच्चा यही है, अपनी 11th पे बहुत अच्छे से वर्क करो, केवल 12th पे फोकस मत रखो। 12th इजी होती है 11th के कंपैरिजन में। आप चाहे कंपेयर कर लेना, जहां थर्मो और इक्विलिब्रियम है, वहीं केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस है। दोनों को कंपेयर करो, दोनों का क्वेश्चन देखो, दोनों की थ्योरी देखो, आपको पता लग जाएगा 11 12 में अंतर क्या होता है। फिजिक्स के चैप्टर कर लेना, मैथ के कंपेयर कर लेना, आपको पता लग जाएगा 11th इस थोड़ी सी हार्ड होती है। और क्योंकि हम 10th से जब 11th में आते हैं, तो कई चीजों को हम हल्के में लेते हैं, तो हमने सही से पढ़ी नहीं होती। 12th आप फर्स्ट डे से सीरियसली लेते हो, क्योंकि आप, एक तो सबसे पहली चीज, अप्रैल में ही स्कूल शुरू हो जाता है। फिर स्कूल से ही इतना स्ट्रेस आता है कि अब 12th इतनी बेकार किसी बच्चे की नहीं होती, इतनी बैकलॉग 12th में नहीं होती जितनी 11th में रहती है। और उनको हम आखिरी दिनों में बहुत सर्च करते हैं। तो कोशिश करो ये गलतियां आप मत करना। तो बच्चों, एक टारगेट रखो कि अपना 10 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर लें। ये मेरे साथ आज टारगेट रखो, 10 अक्टूबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मैं देखो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए मान के चल रहा हूँ जो 12th में, ठीक है ना, जो बेचारे शायद इस वीडियो के बाद सीरियस हुए, तो थोड़ा सा आप टाइम लो,
इतनी जल्दबाजी नहीं है ना। आप 10 अक्टूबर से पहले कर लेना बहुत अच्छी बात है, बट मैं रियलिस्टिक टारगेट देता हूँ। दूसरी चीज, हमारा टारगेट होना चाहिए जेईई मेंस फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि हमें एडवांस की तैयारी करनी, हमारा सपना आईआईटी है, तो हमें तो पहली शिफ्ट में ही करना होगा। फर्स्ट शिफ्ट हमें अगर एनआईटी कट ऑफ, देखो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 94-95 परसेंटाइल चाहिए होगी, बट उस टारगेट के हिसाब से हम नहीं पढ़ रहे। जब हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम 200 प्लस का टारगेट रखेंगे, तो हमारा एक एनआईटी अच्छे से हमें मिल जाएगा। और फिर हम जेईई एडवांस में अपना अगर आईआईटी बॉम्बे का सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 280 प्लस मार्क्स को लाना पड़ेगा। ओके, तो आज से ही बच्चों अपने दिमाग में ठान लो कि 11th को भी हमें अभी करना है, ताकि हमारा कोई चैप्टर रह ना जाए, उसका वेटेज ज्यादा रहता है। इस अप्रोच को फॉलो करना, ठीक है। तो मानस सर ने कहा था 15 मिनट में आपको ये बताएंगे, तो ये मेरा रोड मैप है। धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी है, बुक्स पहले तो चीज एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, और पूरी डिटेल वीडियो केमिस्ट्री पे मैं अगली बनाऊंगा। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। पीडीएफ ही नहीं, सारे लेक्चर्स, नोटिफिकेशन, किसी कॉलेज की कट ऑफ, हर वो चीज इस टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज अपलोड करता हूं, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा है, दाम मैंने हटा दिया उसमें से। लास्ट, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप 12th से हो, ड्रॉपर से हो, और आप किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या किस चीज में आपको हेल्प चाहिए कि सर ये पढ़ने का तरीका, या हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े। ठीक है, तो वो सब आप कमेंट्स में पूछो, हर कमेंट का जवाब देने का वादा मेरा है। ओके, लाइक सब्सक्राइब भूलना नहीं। दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा। मुझे उम्मीद है मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प तो करी होगी। बाय बाय।